किसान भाइयों, खेती का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? एक बड़ा सा खेत, ट्रैक्टर से होती हुई जुताई, धूल, पसीना और मिट्टी में सने हुए किसान के हाथ। हम सदियों से यही मानते आए हैं कि बिना मिट्टी के खेती करना असंभव है। मिट्टी ही पौधे की माता है और मिट्टी के बिना कोई भी बीज पेड़ नहीं बन सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि आप बिना एक भी कण मिट्टी के अपने घर की छत पर, किसी बंजर जमीन पर या किसी बंद कमरे के अंदर लहलहाती हुई फसल उगा सकते हैं, और वह भी आम खेती के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैदावार के साथ। जी हां किसान भाइयों, खेती की इस दुनिया को बदल देने वाली जादुई और आधुनिक तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी की खेती के बारे में एक एक करके बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स आखिर है क्या, यह तकनीक कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सी मशीनें और सिस्टम लगते हैं, इसमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि भारत में इसका सक्सेस रेट क्या है, यानी क्या सच में किसान इससे पैसा कमा सकते हैं। यह वीडियो भविष्य की खेती का एक पूरा कोर्स है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझना होगा कि हाइड्रोपोनिक्स आखिर है क्या और बिना मिट्टी के पौधा जिंदा कैसे रहता है। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है काम करना, यानी पानी के जरिए काम करना। अब आप सोचेंगे कि पौधा बिना मिट्टी के कैसे बढ़ेगा। किसान भाइयों, कुदरत का विज्ञान यह कहता है कि पौधे को बड़ा होने के लिए मिट्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यह 100% सच है। मिट्टी पौधे के लिए सिर्फ 2 काम करती है। पहला, वह पौधे की जड़ों को पकड़कर रखती है ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे और गिरे नहीं, और दूसरा, मिट्टी के अंदर मौजूद खाद और मिनरल्स पौधे को भोजन देते हैं। अगर हम पौधे को सीधा खड़ा रखने का कोई और जुगाड़ कर दें और उसे जो भोजन मिट्टी से मिलता है वही भोजन हम सीधे पानी में घोलकर उसकी जड़ों तक पहुंचा दें, तो पौधा बिना मिट्टी के भी बहुत तेजी से और शानदार तरीके से बड़ा हो सकता है। यही हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तकनीक में पौधों को मिट्टी की जगह एक विशेष प्रकार के साफ पानी में उगाया जाता है। इस पानी के अंदर पौधे के लिए जरूरी सभी 17 प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और जिंक बिल्कुल सही और नपी तुली मात्रा में पहले से घोल दिए जाते हैं। पौधे की जड़ें सीधे इस पोषक तत्वों वाले पानी में लटकी रहती हैं और वहां से अपना मनपसंद भोजन खींचती रहती हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स काम कैसे करता है और इसके कौन कौन से मुख्य सिस्टम होते हैं। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स कोई एक अकेली मशीन नहीं है, बल्कि फसल के हिसाब से इसके अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। आज हम आपको दुनिया के 3 सबसे मशहूर और कामयाब सिस्टम के बारे में बताएंगे। पहला सिस्टम है NFT यानी न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक। यह हाइड्रोपोनिक्स का सबसे ज्यादा मशहूर और इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसमें PVC के लंबे और चपटे पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पाइपों के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद किए जाते हैं, जिनमें छोटे छोटे जालीदार कप रखे जाते हैं। इन कपों के अंदर पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए कोकोपीट या मिट्टी की छोटी गोलियां, जिन्हें क्ले पेबल्स कहते हैं, वो भर दी जाती हैं। पौधे की जड़ें कप के नीचे से पाइप के अंदर लटकती रहती हैं। एक पानी की मोटर के जरिए पोषक तत्वों से भरा हुआ पानी पाइप के एक सिरे से छोड़ा जाता है। यह पानी एक बहुत ही पतली फिल्म या परत के रूप में पाइप के अंदर बहता हुआ जड़ों को छूता हुआ दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है और वापस उसी टैंक में आ जाता है। NFT सिस्टम पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया, पुदीना और विदेशी सब्जियों जैसे लेट्यूस और केल उगाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है डच बकेट सिस्टम। किसान भाइयों, NFT सिस्टम में हम बड़े फलदार पौधे नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं और पाइप जाम हो सकता है। बड़े पौधों के लिए डच बकेट सिस्टम का आविष्कार किया गया। इसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी बाल्टियों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें एक लाइन में रखा जाता है। इन बाल्टियों में कोकोपीट या परलाइट भरा जाता है और उसमें टमाटर, शिमला मिर्च या खीरे का पौधा लगा दिया जाता है।
एक मेन पाइपलाइन से छोटी छोटी ड्रिप नलियों के जरिए हर एक बाल्टी में बूंद बूंद करके पोषक तत्वों वाला पानी गिरता रहता है। पौधा अपनी जरूरत का पानी पी लेता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह बाल्टी के नीचे लगे एक छेद से वापस मेन टैंक में चला जाता है। टमाटर, खीरा, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, बैंगन और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए डच बकेट सिस्टम किसी चमत्कार से कम नहीं है। तीसरा सिस्टम है DWC यानी डीप वाटर कल्चर। यह सबसे आसान सिस्टम है। इसमें एक बड़ेर और गहरे टैंक में पोषक तत्वों वाला पानी भर दिया जाता है। इस टैंक के ऊपर थर्माकोल की एक मोटी शीट बिछा दी जाती है जिसमें छेद करके पौधे लगा दिए जाते हैं। पौधों की जड़ें 24 घंटे उस गहरे पानी के अंदर ही डूबी रहती हैं। जड़ों को ऑक्सीजन देने के लिए टैंक के अंदर एक एयर पंप लगा दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही पंप जैसा मछलियों के एक्वेरियम में लगा होता है। यह बुलबुले बनाता है जिससे जड़ों को हवा मिलती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम साधारण खेती छोड़कर इतना महंगा हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम क्यों लगाएं? इसके क्या फायदे हैं? किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स भविष्य की खेती है और इसके फायदे इतने जादुई हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है पानी की भारी बचत। साधारण खेती में जब हम खेत में पानी देते हैं तो 80% पानी या तो धूप में उड़ जाता है या जमीन के नीचे चला जाता है। पौधा सिर्फ 20% पानी ही पी पाता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में पानी एक बंद पाइप और टैंक में घूमता रहता है। इसमें एक भी बूंद पानी बर्बाद नहीं होता। साधारण खेती के मुकाबले हाइड्रोपोनिक्स में 90% कम पानी लगता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है भयंकर पैदावार और तेज विकास। मिट्टी में पौधे की जड़ों को अपना भोजन ढूंढने के लिए बहुत दूर तक फैलना पड़ता है और अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में पौधे की जड़ों के बिल्कुल मुंह के पास बना बनाया भोजन मौजूद होता है। इसलिए पौधा अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ और फल बनाने में लगाता है। इस तकनीक में फसल आम खेत के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा तेजी से बढ़ती है और पैदावार 3 से 10 गुना तक ज्यादा होती है। तीसरा फायदा है बीमारियों से पूरी तरह छुटकारा। किसान की आधी उम्र और आधा पैसा तो मिट्टी से लगने वाली बीमारियों और फंगस से लड़ने में ही निकल जाता है। निमाटोड हो, जड़ गलन हो या दीमक, ये सब मिट्टी की बीमारियां हैं। जब हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी ही नहीं है तो मिट्टी से होने वाली कोई भी बीमारी फसल में नहीं लगती। इसके अलावा इसमें कोई कचरा या खरपतवार भी नहीं उगता, इसलिए निराई गुड़ाई और खरपतवार नाशक दवाइयों का खर्च हमेशा के लिए 0 हो जाता है। चौथा और सबसे शानदार फायदा है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खेती लायक जमीन नहीं है, जमीन बंजर है या आप शहर में रहते हैं, तो भी आप अपनी छत पर या एक छोटे से पॉली हाउस के अंदर पूरा का पूरा खेत खड़ा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की। इतनी अच्छी तकनीक होने के बाद भी हर किसान इसे क्यों नहीं कर रहा? भारत में इसका सक्सेस रेट क्या है और इसमें चुनौतियां क्या हैं? टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर हम आपको सिर्फ मीठे सपने नहीं दिखाते, बल्कि असली सच्चाई भी बताते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इसकी शुरुआती लागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा। यह कोई साधारण खेती नहीं है। इसमें आपको पॉली हाउस बनाना पड़ता है, PVC पाइप, मोटर, सेंसर, टैंक और नेट कप खरीदने पड़ते हैं। 1 एकड़ में हाइड्रोपोनिक्स का कमर्शियल सेटअप लगाने में 20 से 25 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का खर्चा आ सकता है। यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चुनौती है तकनीकी ज्ञान की कमी। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स पूरी तरह से विज्ञान और आंकड़ों का खेल है। इसमें आपको हर दिन पानी का pH मान और EC यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नापनी पड़ती है। अगर पानी का pH मान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो जड़ें पानी से भोजन खींचना बंद कर देंगी और 24 घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी फसल सूखकर खत्म हो जाएगी। इसमें मिट्टी की तरह गलती सुधारने का समय नहीं मिलता। इसके लिए आपको pH मीटर और TDS मीटर चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चुनौती है बिजली पर पूरी निर्भरता। हाइड्रोपोनिक्स में पानी की मोटर और ऑक्सीजन पंप का 24 घंटे चलना बहुत जरूरी है। अगर गर्मियों के दिन में लाइट चली जाए
और 4 से 5 घंटे तक मोटर बंद रहे तो जड़ों को पानी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए इसके लिए सोलर पैनल या इन्वर्टर का मजबूत बैकअप होना बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है सही मार्केट यानी बाजार खोजना। हाइड्रोपोनिक्स में जो फसल तैयार होती है उसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है। उसमें कोई धूल मिट्टी या दाग नहीं होता और वह पूरी तरह पेस्टिसाइड फ्री होती है। अगर आप इतनी महंगी तकनीक से पैदा किए गए टमाटर को अपनी गांव की साधारण मंडी में बेचने जाएंगे तो वहां आपको उसका सही भाव कभी नहीं मिलेगा। हाइड्रोपोनिक्स में सक्सेस रेट 100% तभी है जब आपको उसे बेचना आता हो। इस तकनीक से उगाई गई विदेशी सब्जियों और फलों की सबसे ज्यादा मांग बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों, बड़े सुपरमार्केट, मॉल और अमीर ग्राहकों के बीच होती है। जो किसान अपनी फसल को ब्रांड बनाकर बड़े शहरों में सीधा बेच रहे हैं वो इस तकनीक से साल का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन जो किसान बिना मार्केट सोचे इसमें कूद पड़ते हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यह है कि हाइड्रोपोनिक्स कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई स्कीम नहीं है। यह एक बहुत ही एडवांस साइंस और बिजनेस मॉडल है। अगर आप एक युवा किसान हैं, आपके पास थोड़ी सी पूंजी है, आप नई चीजें सीखने का जज्बा रखते हैं और आपके पास अपनी फसल बेचने के लिए एक अच्छा शहरी मार्केट है, तो हाइड्रोपोनिक्स आपके लिए खेती का भविष्य है। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी ट्रेनिंग सेंटर से इसकी पूरी ट्रेनिंग लें। शुरुआत कभी भी बड़े स्तर पर न करें। पहले 10,000 रुपए लगाकर अपने घर की छत पर एक छोटा सा सेटअप बनाएं। उसमें धनिया या पालक उगाकर देखें। जब आपको पानी का पीएच और ईसी बैलेंस करना आ जाए और आप इस विज्ञान को पूरी तरह समझ जाएं, तभी इसे एक बड़े कमर्शियल लेवल पर लेकर जाएं। उम्मीद है टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह गहरी, लंबी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हाइड्रोपोनिक्स के इस जादुई विज्ञान के बारे में आज आपको जो नया सीखने को मिला है, वह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह हमारी दिन रात की रिसर्च और इस बेहतरीन जानकारी को आप तक पहुंचाने की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इस असली और भविष्य की खेती की जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि अपने सभी युवा किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम हाइड्रोपोनिक्स के पानी में पीएच और ईसी कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट में हाइड्रोपोनिक्स जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए नई तकनीक सीखते रहें, अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।